8% ब्याज दर पर। जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित राजनीति अगर आप कहते नहीं होनी चाहिए तो ये राजनीति भी बंद होनी चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक की इक्वालिटी पर जरा भी आंच नहीं आ रही है। इस बिल से इसको आपको समझना चाहिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां इस वक्त मनोज झा आरजेडी से हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। Constitutionally, it is sir, there is something called intelligible differentiation and reasonable classification. Very frankly, Honorable Home Minister sir, it is unintelligent differentiation and unreasonable classification. Clause by clause, जैसे आपका मैं कई साथियों ने कहा persecution की बात करते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन वो बॉडी ऑफ टेक्स्ट में कहीं नहीं आता है। इट्स अ बैड लॉ, इट्स मॉरली बैड, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली बैड, एंड एनीथिंग व्हिच इज मॉरली बैड, कॉन्स्टिट्यूशनली बैड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। आज आपकी मेजॉरिटी है साहब, मैं जानता हूं पास करा लेंगे। इतिहास में 10-20 बरस की सरकार 2 लाइन में सिमट जाती है, कभी कभी फुटनोट में। प्लीज रिमेंबर हिस्ट्री। सो इतिहास तय करेगा। सर अभी 1 मिनट का और दीजिए वक्त। सर विथ ए हेवी हार्ट, आज 70 संगठनों ने मुझे फोन किया सर। सब कह रहे थे कि अगर आज लालू जी सदन में होते, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जानता हूं मैं उनकी कमी पूरी नहीं कर पाऊंगा, बस कोशिश कर रहा हूं सर। बार बार कहा गया माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि एनआरसी अलग है, सीएबी अलग है। नहीं साहब, अलग नहीं है। एनआरसी में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा बिल लेके आओ कि अपनी कमजोरियों को छुपा लो। कमाल का बिल है। गुरखा कहां गए? कौन लोग हैं वो? स्टेटलेस सिटीजन का क्या करोगे? बांग्लादेश की प्रीमियर कहती है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है। किसकी बात माने? उनकी बात माने, आपकी बात माने, किनकी बात माने? सर बस एक आधा सेकंड सर। ऑथेंटिकेशन कॉस्ट भी बहुत है सर। सुना है 16-17 करोड़ लग गए। पूरे देश में कराइएगा एनआरसी तो 4,26,000 करोड़ लगेंगे सर। उतने में आप अपने एजुकेशन को इतनी खूबसूरत बना लेंगे कि दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। सर एक आखिरी टिप्पणी करा, आखिरी टिप्पणी सर आखिरी 30 सेकंड। सर जब अभी हम राज्यसभा में बैठ के चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल इतिहास कल्पनाओं पे चलता है, कई बड़े बड़े मंत्री साहब कहते हैं कि ऐसा ना हुआ होता, वैसा हुआ होता। सर एक ऊपर में शोक सभा हो रही होगी, अगर स्वर्ग नाम की कोई जगह है, और वहां सर वहां सर बापू को जिन्ना आके कहेंगे, जो कहते हैं ना कि क्या हुआ, लड़का है लड़की, कहेंगे आपको इजराइल हुआ है। हमने इजराइल के मॉडल को फॉलो कर लिया है सर। वो हमारे मुल्क के लिए, इस महासागर के लिए, इसको तालाब मत बनाइए सर। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रुक जाइए, मेजॉरिटी का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। आज हम लोग जिस विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है, और जिस तरह से अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, पूरे देश का वातावरण जिस तरह से हमको नज़र आ रहा है, और आज के अखबार भी अगर उठाकर देखें तो असम और नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ घटनाएं हो रही है, उससे ये सवाल सबसे पहले तो यही निर्माण होता है कि बिना इतने एक अहम बिल को लाने के पहले थोड़ी और गंभीर चर्चा, और जैसे मांग भी उठी है कि सिलेक्ट कमेटी की ओर भेजा जाए, कुछ चर्चा हो, तो इसके बारे में सरकार की आपत्ति क्या है ये अभी भी समझ में नहीं आ रही है। कानून तो ये 1955 में बना और समय समय पर इसका संशोधन भी हुआ, और वो संशोधन पर्याप्त थे। आज तक तो ऐसा कभी नजर नहीं आया कि कोई, जैसे बांग्लादेश की बात होती है, मुझे मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे ही जिले में, गोंदिया में, महाराष्ट्र में जब मैं देखता हूं, तो 1971 की जो लड़ाई और उसके बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ,
कई सारे वहाँ के बांग्लादेश से रेफ्यूजी, जिसमें अधिकांश हिंदू ही थे, वो आए और उनको वहाँ पर बहुत अच्छे तरह से ज़मीन दी गई, मकान बनाए गए, उनको पूरी तरह से वहाँ पर अच्छे से रहने का और नागरिकता सहित उनको सभी सुविधा मिलने का वहाँ पर प्रावधान किया गया था। तो निश्चित कानून हमारे पास पर्याप्त है, हमारे पास इतिहास भी गवाह है और उस वक्त के कई लाखों लोग आए थे और जिनको केवल हमारे यहीं मतलब लगे हुए इलाकों में ही नहीं, लेकिन देश के दूर दूर के इलाकों में भी बसाने का काम किया गया था। और इसीलिए ये बिल जिस तरह से लाया जा रहा है, कानून की बात बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे अधिवक्ता है चिदम्बरम साहब ने कहा, बाकी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी कि कानून में जब ये बिल में कुछ कमियां हैं, जब हम संविधान को देखते हैं, यहाँ आर्टिकल 6 की बात हो रही है, 14 की बात हो रही है, और निश्चित उसके देखते हुए आज जब उसमें कहीं ना कहीं ये कानूनी तौर पर चैलेंज होने की भी एक संभावना है, तो उसको एक बहुत अच्छे तरह से पूरा अध्ययन करके और इन सारी बातों का खुलासा करके अगर हम इस बिल को लाते तो निश्चित इसका हम लोगों को फायदा होता। आज तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आरजेडी के मनोज झा ने इस बिल की सख्ती से मुखालिफत की। अभी हम देख रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो इस बिल पर गौर खौज करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इस बिल पर लगातार बात करने की उन्होंने अपनी राय जो है वो रखी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित राजनीति अगर आप कहते नहीं होनी चाहिए तो ये राजनीति भी बंद होनी चाहिए।